राजा डाकुओं का सफाया करने के दौरान संयोग से एक स्त्री को देखता है जिसे किसी ने घायल करके नदी में फेंक दिया था। उससे लगता है कि वह डाकू सरदार की प्रेमिका होगी, इसलिए वह उसे वापस ले जाने का सोचता है ताकि उससे कुछ जानकारी निकलवाई जा सके। लेकिन चुई शिंग झो को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि होश में आने के बाद लियू मियानतांग उसकी कमर पर बंधे पोटली को देखकर उसे अपना नया नवेला पति समझ बैठेगी। पति जी, आपने मुझे क्यों बदला? असल में लियू मियानतांग के सिर पर चोट लगी थी, जिससे शादी के बाद की सारी यादें मिट गई थीं। उसे केवल इतना याद था कि शादी से पहले उसने अपने पति के लिए एक कढ़ाई किया हुआ पोटला बनाया था। उससे डाकुओं की जानकारी निकालने के लिए चुई शिंगझो ने भी चालाकी से उसी के पति का किरदार निभाने का फैसला कर लिया। अरे पत्नी, नाटक को असली दिखाने के लिए उसने शहर में एक महंगी हवेली भी खरीद ली और अपने महल की सेविका ली। मामा को भी वहाँ भेज दिया ताकि वह लियू मियानतांग की देखभाल के बहाने उस पर नजर रख सके। ली मामा से लियू मियानतांग को पता चला कि उसके पति ने उसकी बीमारी के इलाज के लिए अपनी सारी संपत्ति बेच दी और अब लिंचुआन कस्बे में चीनी मिट्टी का कारोबार शुरू करने आया है। यह सुनकर वह बहुत अपराध बोध महसूस करने लगी और उसने अपना सारा दहेज अपने पति को दे दिया ताकि वह फिर से खड़ा हो सके। इससे चुई शिंगझो खुद हैरान रह गया। वह तो सिर्फ दिखावा कर रहा था, पर सामने वाली सच में दिल से जुड़ गई थी। तभी पड़ोसी घर से झगड़े की आवाज आई। तुम पहले मुझे गले लगाते थे, अब तो वो भी नहीं करते। इससे चुई शिंगझो को अचानक समझ आया। जो स्वभाव से सीधा साधा था, उसने अटपटे तरीके से अपनी पत्नी को गले लगा लिया। लेकिन उसे यह एहसास अजीब सा लगा। एक अच्छी पत्नी बनने के लिए अगले ही दिन सुबह लियू मियानतांग ने ली मामा से कहा कि वह उसे दुकान पर ले चले ताकि वह मदद कर सके। लेकिन ली मामा हिचकिचाने लगी और आखिरकार सच्चाई बतानी पड़ी। हमारे पास कोई दुकान ही नहीं है। यह जानकर भी लियू मियानतांग को शक नहीं हुआ, बल्कि वह अपने पति के कारोबार को लेकर और चिंतित हो गई। अगले कुछ दिनों तक वह खाली समय में बाजार में घूमती रही, सिर्फ अपने पति के लिए एक सही दुकान ढूंढने के लिए। लेकिन उसकी खूबसूरती पर लिंचुआन के एक अधिकारी के भतीजे की नजर पड़ गई। जब उसने उसे अपनी रखैल बनाने की बात कही तो लियू मियानतांग घबराई नहीं बल्कि शांत रही। वह आदमी सोच रहा था कि बात आसानी से बन गई, लेकिन अचानक लियू मियानतांग ने पलटवार कर उसे काबू में कर लिया। उसकी हेयर पिन उसकी गर्दन के एक नाजुक बिंदु पर लगी थी। बस थोड़ा सा और दबाव और उसकी जान जा सकती थी। जल्द ही चुई शिंगझो को खबर मिली कि उसकी पत्नी ने अकेले ही 3 बदमाशों को हरा दिया। लेकिन उसे यह जानने में ज्यादा दिलचस्पी थी कि वह बाहर जाकर किन लोगों से मिली या किससे नजरें मिलाईं। वह जैसे ही बाहर जाती है, पूरे बाजार के मर्द उसे देखते हैं, यहाँ तक कि औरतें भी उसे घूरती हैं। अच्छा, वह इतनी सुंदर है।